नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए बुर्के को लेकर के कोहराम मचा है। श्रीलंका में ईस्टर पे जो बुर्के की आड़ में जो फिदायीन हमला हुआ और उससे भारी तबाही मची, 350 से ज़्यादा लोग मारे गए, 500 से ज़्यादा घायल हुए। इसके बाद वहाँ की सरकार ने 28 अप्रैल को देश में बुर्के पे बैन लगा दिया। पूरी दुनिया में इसके बाद से बहस चल रही है बुर्के को लेकर के, क्या ये बैन उचित है। इसी बीच खास तौर से भारत के संदर्भ में शिवसेना ने सामना में एक संपादकीय लिख करके पीएम मोदी से सवाल उठाया है कि रावण के देश यानी कि श्रीलंका में तो ये हो गया, लेकिन अपने देश में कब होगा मोदी जी। इसके बाद और सियासी बहस तेज हो गई है और इस पे जो देवबंद माना जाता है वहाँ से फतवा भी जारी हुआ, वहाँ से इस कदम की निंदा भी की गई और समय समय पर की भी जाती रही है। उसके बाद से सवाल ये उठता है कि क्या बुर्का पे बैन होना चाहिए, क्या ये एक आतंकवादी घटना या कई आतंकवादी घटना हो जाने के बाद बुर्का पर बैन जायज़ है। ऐसा तो नहीं है कि इससे किसी सेक्ट, किसी मजहब को लेकर के उंगली उठाई जा रही है और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और परिधान की स्वतंत्रता में जो है खलल डाली जा रही है, दखल दिया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। दरअसल है क्या कि सबसे पहले ये जान लें कि बुर्का होता कितने तरह का। बुर्का क्या है? बुर्के से मतलब होता है एक खास तौर का पर्दा जिससे कि महिलाएं चेहरा और सिर ढक लेती है। हालांकि अलग अलग देशों में जो इसका प्रचलन है उसमें अलग अलग तरीके से इसे पहना जाता है और अलग अलग नाम भी है। जैसे कि इसको कहीं पे अबाया बोला जाता है, कहीं चादोर, हिजाब, जिलाब, खिमार, निकाब, अलग अलग देशों में इसके नाम है। और यदि बात करें दुनिया के अन्य देशों में तो श्रीलंका के अलावा जिन देशों में पहले से ही ये बैन है, लगभग 13 ऐसे देश है। उसमें ऑस्ट्रिया है, कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, ताजिकिस्तान, तंजानिया, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, कांगो, गैबन, नीदरलैंड्स, चीन और मोरक्को। यानी कि सिर्फ जो है यूरोपीय देश ही नहीं है बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, जहाँ पे कि मध्य एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ को मुस्लिम के लिहाज से माना जाता है कि वहाँ पे काफ़ी हैं, वहाँ पे भी है। अब सवाल ये उठता है कि अब इसके थोड़े से इतिहास में यदि हम देखें कि आखिरकार ये कहाँ से और क्यों कैसे आया, क्या ये इस्लाम के साथ आया, कुरान में इसकी क्या व्यवस्था है और भारत के संदर्भ में इसका इतिहास क्या है। तो बताते ये हैं कि कुरान में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को उदाहरण देते हुए कहा था कि अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्दी उनकी पहचान हो जाएगी और फिर वे सताई नहीं जाएंगी। यहाँ ये कुरान का उदाहरण है। और यदि इसके इतिहास में हम बात करें कि क्या सिर्फ कुरान से या इस्लाम से ही इसकी शुरुआत होती है, तो हम पाएंगे कि नहीं, उसके पहले भी ये प्रथा थी लेकिन थोड़ा सा उसका रूप अलग था। यदि पहली सदी से पहले बेजेंटाइन साम्राज्य, जिसे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाता था, उसमें महिलाएं सिर को बांधती थी लेकिन चेहरा नहीं ढकती थी। अरब देशों में जहाँ धूप तेज निकलती है वहाँ पर रेत भरी हवाएं भी चलती है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं चेहरे को बचाने के लिए उसे विशेष परिधानों से ढकती थी ताकि वो रेत और धूप से बची रहे। इसके अलावा पहली सदी में ग्रीक जियोग्राफर स्ट्राबो ने लिखा है कि उसने पहली सदी में मध्य दुनिया के देशों में महिलाओं को चेहरा ढके हुए देखा था। अफगानिस्तान और अन्य देशों में भी इस्लाम से पहले इस तरह का चेहरा ढका जाता था। बालों को बचाने के लिए सिर को कपड़े से बांध कर रखते थे। जब इस्लाम आया तो उसने इस परिपाटी को और अपनी संस्कृति का उसने हिस्सा बना लिया। कहने का मतलब ये कि इस्लाम के पहले से ये रहा है। अब उसे बुर्का कह लीजिए, पर्दा प्रथा कह लीजिए, सिर्फ सिर का ढकना कह लीजिए। और यदि भारतीय संदर्भ में इसकी बात करेंगे तो 12वीं सदी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। बहुएं भी पर्दे में लोगों के सामने नहीं आती थी। मतलब कि भारत में ऐसा कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन सिर ढकने की, महिलाओं में सिर ढकने की प्रथा रही है। और 500 वर्ष पहले, जो ईसा से 500 साल पहले रचित जो एक किताब है निरुक्त, उसमें इस तरह की प्रथा, ग्रंथ है बल्कि निरुक्त, उसमें इस तरह की प्रथा का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। निरुक्तों में संपत्ति संबंधी मामले निपटाने के लिए न्यायालयों में स्त्रियों के आने जाने का उल्लेख मिलता है। न्यायालयों में उनकी उपस्थिति के लिए किसी पर्दा व्यवस्था का विवरण ईसा से 200 वर्ष पूर्व तक नहीं मिलता। इस काल के पूर्व के प्राचीन वेदों तथा संहिताओं में पर्दा प्रथा का विवरण नहीं मिलता। कैसे आतंकी उठा रहे थे,
कुल मिला जुला करके ये है कि यदि हम इतिहास में भारत के संदर्भ में चलें तो पर्दा प्रथा डिफरेंट टाइम पे थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। ये भी मिलता है कि उसमें महिलाएं जब सामने आती थी तो उनका चेहरा खुला होता था, सिर को ज़रूर वो ढकती थी। लेकिन माना ये जाता है कि जब से इस्लाम आया और ख़ास तौर से जब से भारत पे अटैक हुआ मुस्लिमों का, मुग़लों का, तो उस दौरान महिलाओं ने और जो उस समय राजा थे उनकी रानियों ने उनको अपने को बचाने के लिए पर्दा प्रथा जो है थोड़ा सा और ज़्यादा सशक्त हुआ। जो पहले था कि सिर पे पर्दा रखना है, और वही पर्दा प्रथा जब आगे बढ़ता है उस समय उनके मुख्य जो लक्ष्य था वो अपने को सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करना था, ताकि ना चेहरा दिखेगा और ना किसी की बुरी नज़र पड़ेगी। एक इसके पीछे ये भी तर्क दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें गहरी हो ऐसा नहीं माना जाता। हाँ, इस्लाम के साथ इसके आने की बात ज़रूर की जाती है, और वो धीरे धीरे रूढ़ी और परंपरा में बदलती चली गई, और जब तब इसको लेकर के विरोध भी उठता है। फ्रांस में भी आपको याद होगा जब आतंकवादी घटना हुई थी तब भी ये मांग उठी थी, श्रीलंका ने बैन कर दिया। लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2018 में ह्यूमन राइट्स कमेटी के जरिए बुर्का पर प्रतिबंध को गलत बताया था। उसका कहना था कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही में धार्मिक तौर पे उनके विश्वासों को ठेस पहुंचाने जैसा है। ये तो अपनी जगह पे बात तो ठीक है कि भाई आप कौन क्या परिधान पहनेगा, कौन पर्दा प्रथा करेगा, कौन सिर ढकेगा, कौन चेहरा ढकेगा, ये उसी को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मौजूद है, वो ये कि यदि उससे सुरक्षा को खतरा है तो निश्चित रूप से उस पर सोचा जाना चाहिए, और जहाँ पे जिस मजहब में ऐसा है उसको खुद ही इस बारे में डिसीजन ले लेना चाहिए। अभी जब चुनाव चल रहे थे तो आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में और कई संसदीय क्षेत्रों में ये बात उठी कि बुर्के में गलत वोटिंग हो रही है, गलत लोगों से वोटिंग कराई जा रही है, दूसरे के नाम पे वोट दिलाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और बुर्का पे पहली बार बहस नहीं हो रहा है, श्रीलंका की घटना से पहले भी बहस होती रही है। तो इस पर सोचा जाना चाहिए, और यदि सुरक्षा के लिहाज से बैन होता है तो ये सभी समुदायों को मिलकर के इसका स्वागत करना चाहिए। इसको यदि धार्मिक और मजहबी रूप देंगे तो दिक्कत होगी। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, और जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।